हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे या हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स क्लास 8 की हिंदी की बुक का चैप्टर 18 टोपी के। तो पहला क्वेश्चन है, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। तो गौरैया बर्ड होती है ना, गौरा मेल बर्ड हो गया उसका, तो उनमें किस बात पर बहस हो गई थी और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का मौका कैसे मिला। तो इसका आंसर है, गौरैया और गौरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर के बहस हुई। गौरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी तथा गौरा विपक्ष में था। तो गौरैया कहती थी कि आदमी जो वस्त्र पहनता है उससे कितना सुंदर लगता है। गौरा बोलता था सुंदर थोड़ा ना लगता है, बेवकूफ़ लगता है वस्त्र कपड़े पहन के तो आदमी इंसान मतलब। गौरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि गौरा का कहना था कि कपड़े पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। उसी बहस के दौरान गौरैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घर पर चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। तो घूरे पर चुगते चुगते, हाँ, तो उसका टोपी पहनने का बड़ा मन किया था गौरैया का। फिर एक दिन वो चुग रही थी तो उसे रुई का एक टुकड़ा मतलब फाहा मिल गया, उससे अब उसकी टोपी आराम से बन सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई। टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखे। तो किस किस के पास गई और टोपी बनने तक क्या क्या हुआ वो हमें बताना है। तो टोपी बनवाने के लिए गौरैया धुनिया, कोरी, बुनकर, दर्जी के पास गई। धुनिया के पास रुई धुनवा कर वह उसे लेकर कोरी के पास जा पहुंची। उसे कोरी से कतवा लिया। कते सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उससे बुनकर से कपड़ा बुनवाया। कपड़े को लेकर दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से गौरैया को टोपी सिल दी। तो किसके पास गई सारा हमने बता दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदके क्यों जड़ दिए। फुदके मतलब मोती टाइप के। तो गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदके लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजूरी मिली थी, मतलब उसे पूरे ढंग से पैसे मिले थे, इसलिए उसने 5 फुदके लगा दिए, जिससे वो खुश था क्योंकि उसे प्रॉपर पैसे मिल चुके थे, प्रॉपर कोई सामान मिल चुका था जो उसे चाहिए था मजदूरी करने के लिए या फिर काम करने के लिए। दर्जी राजा और उसके सेवकों के लिए कपड़े सिलता था जो बेगार करवाते थे, मतलब राजा और उसके सेवक दर्जी से फ्री में ही कपड़े सिलवा लिया करते थे, उससे दर्जी को पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन गौरैया ने टोपी सिलवाने के लिए पूरी मजदूरी दी, पूरा पैसा दिया जो उसको ज़रूरत थी सिलने के लिए। क्वेश्चन 4 है, गौरैया के स्वभाव से प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है, आपके मन में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे। तो देखिए इसका आंसर है, सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कार्य में पूर्णतः सफलता नहीं मिलेगी। तो हम बिल्कुल मन लगाकर किसी काम को करते हैं तो वो काम अच्छा होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची, कारण का अनुमान लगाइए। तो देखिए टोपी पहनकर गौरैया राजा के पास गई और बहस करने लगी, तो मतलब क्या हुआ, क्या इसका रीज़न था। तो आंसर है, टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी राजा को चुनौती देने को पहुंची क्योंकि गौरा ने बहस के दौरान कहा था कि टोपी मात्र राजा ही पहनता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। अब गौरैया राजा के पास इसलिए पहुंची थी क्योंकि गौरा से बहस करते हुए जो है गौरैया ने जब गौरा से बहस कर रही थी तो गौरा ने कह दिया था कि जो टोपी है ना वो तो सिर्फ और सिर्फ राजा ही पहनता है। अब ये बात गौरैया को अच्छी नहीं लगी थी, तो इसीलिए वो राजा के पास पहुंच गई थी, क्योंकि गौरा ने कहा था कि सिर्फ राजा टोपी पहनता है, तो गौरा ने कहा नहीं, मैं भी पहन सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता। तो अगर राजा का जो वो था राज्य, वहाँ पर सबको अपना पूरा पैसा मिल रहा होता तो गौरैया के साथ कैसा बिहेव करते सारे लोग। तो यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार सामान्य होता और सर्वप्रथम वे राजा का काम करते क्योंकि उनका काम ज़्यादा था। तो अब अगर राजा पूरे पैसे दे रहा होता ना, तो वो सारे के सारे कारीगर जिन्होंने एकदम से गौरैया का काम कर दिया था
वो गौरैया का काम एकदम से नहीं करते, नॉर्मल सा बाद में काम करते, क्योंकि राजा उन्हें पैसे दे रहा था। अब राजा बिना पैसों के करवा रहा था, तो उन लोगों ने कहा कि भाई चलो 2 पैसे कमा लेते हैं और गौरैया का काम पहले कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए जब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया? तो कोई सब लोग अलग अलग काम कर रहे थे राजा के लिए, बट सबने राजा का काम रोका, गौरैया के लिए काम किया, क्योंकि उन्हें वाजिब मजूरी मिली थी। यही इसका आंसर है, वाजिब मजूरी मिली थी। चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम किया, क्योंकि उन लोगों को काम की वाजिब मजूरी मिली थी, जिससे वे खुश थे। राजा ने तो पैसे नहीं देता था, वाजिब मजूरी मतलब सही पैसे आप मान सकते हैं। या फिर जो भी चीज़ होती थी गौरैया उनको आधा आधा दे देती थी, जैसे कि उसके पास आधी सूत थी तो आधी खुद रख ली और आधी उन्होंने उसको दे दी सूत काटने वाले को, गौरैया ने, तो इससे उनको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा था, तो उन्होंने गौरैया का काम पहले किया। तो ये हमारे इसके भी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।